परीक्षा में पूछे जाते हैं विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर और मानव नेत्र, साइंस का सब प्रश्न है, ठीक है। 100% ये तीनों में से एक रहते हैं, या फिर उत्तल या अवतल दर्पण सिद्ध करने के लिए, या दर्पण सूत्र आपको सिद्ध करने के लिए पूछा जाए, या किसी श्वसन और डहर में अंतर पूछा जाए। इस तरीके से जो है ना आपके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो है ना उस 5 नंबर में से एगो हम VBI यहाँ पर लेकर के आए हैं। अगर आप इसको बनाना सीख जाते हैं, इजिली बना लेते हैं, एकदम बिहारी ट्रिक से आप बना लेते हैं, तो आप 100% 5 नंबर जो है ना आपका एग्जाम में रखा रहेगा। मतलब आप जो है जाइएगा बस बना दीजिएगा, 5 नंबर आपका मिल जाएगा। लेकिन अभी तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं बताया है सही तरीका मानव नेत्र बताने का, ठीक है। पहला वीडियो है जिसमें हम ट्रिक से बता रहे हैं मानव नेत्र आप कैसे चित्र बनाइएगा, कैसे लिखिएगा, और एकदम आसान भाषा में, एकदम मक्खन वाला भाषा में आपको डिफिनीशन सिखा देंगे। आंख का काम क्या होता है, कार्य विधि क्या होता है, ये हम आपको समझा देंगे। उस संरचना में क्या क्या चीज होते हैं वो सब चीज हम आपको सब बिहारी ट्रिक से आपको बता देंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रिक ऑफ द बिहार प्रीतम भैया, और आप लोग मानते हैं इस चीज के, ठीक है। कमेंट्स में एकदम भरा होना चाहिए ट्रिक ऑफ बिहार प्रीतम भैया हैशटैग से। देखते हैं कितने स्टूडेंट ये जो है ना हैशटैग को लिखते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि आप लोग का डिमांड था 5 नंबर में हम आपको हर एक चीज क्लियर करने के, हम भी रखे थे प्रॉमिस, तो ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला है, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे कि मानव नेत्र का चित्र बना करके व्याख्या कीजिए। यहाँ पर है ना प्रश्न, मानव नेत्र का चित्र बना करके व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में रहेंगे 5 नंबर में प्रश्न भैया, 5 नंबर में, ठीक है। तो आप कैसे बनाइएगा, तो मानव नेत्र संरचना और कार्यविधि लिख दीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा उसका डिफिनीशन, छोटा सा डिफिनीशन, बड़ा डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी सब चीज बना रहे हैं। और ये आपके एग्जाम के लिए है मेन, हम आपको आगे बताएंगे, और एक ट्रिक भी बताएंगे, इसका PDF कहाँ मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो मानव नेत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। तो एग्जाम में अगर पूछे जाए मानव नेत्र क्या है, तो क्या आप ऑब्जेक्टिव में आपको एक क्लियर हो गया, ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है, जो हमें इस रंगीन दुनिया को देखने में मदद करती है। और यह एक कैमरा की तरह कार्य करती है। किसके तरह कार्य करती है, एक कैमरा की तरह काम करती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक छोटा सा यहाँ पर पिक्चर लगा हुआ है, जिसमें आपको सब चीज लिखा है कि नेत्र लेंस ई वाला है, ठीक है। सारा चीज लिखा हुआ है इस वगैरह, लेकिन हम आपको आगे के पिक्चर में समझा देंगे सब चीज। चलिए, ये हम लोग का पिक्चर है। पिक्चर आपको तब समझ में आएगा, अभी आपको ये पिक्चर जो है ना नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पहले आप सब चीज के बारे में जान लीजिए, उसके बाद हम आपको पिक्चर एक एक चीज करके यहाँ पर समझा देंगे, ओके। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का आते हैं, यहाँ चीज क्या पर आते हैं भैया, तो यहाँ पर वो आपके है, हाँ, यहाँ पर आएंगे संरचना, यानी संरचना इसका कैसे रहते हैं आप समझिएगा, संरचना में क्या क्या रहते हैं। तो सबसे है, हम ये सबको एक एक टॉपिक वहां पर पिक्चर में भी ले जाकर के समझा देंगे। तो समझिएगा, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक क्या होता है भैया, नेत्र गोलक जो है ना होता क्या है, तो लगभग गोलाकार होता है। नेत्र गोलक जो है ना लगभग गोलाकार होता है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित है, जैसे पहले तो नेत्र गोलक है। अब नेत्र गोलक क्या है इस पिक्चर में आप समझिए, ठीक है। ए वाला हो गया नेत्र गोलक, ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये टोटल हो गए नेत्र गोलक। अब यहाँ पर क्या चीज है, इसमें सबसे पहला पार्ट क्या चीज को किया गया है, वो है कॉर्निया। कॉर्निया यह नेत्र के सामने का पारदर्शी बाहरी भाग है, जिससे प्रकाश प्रवेश करता है। अब यहाँ पर आप पिक्चर में समझिएगा भैया, कॉर्निया कहाँ है हमको पिक्चर में बताइए ना। तो ये आपके कॉर्निया हो गए, ठीक है, ये आपके कॉर्निया लिखा है ना, ये वाला बाहरी भाग जो है ना आपके कॉर्निया का है, ठीक है। क्या है जी, ये वाला जो बाहरी भाग है ना ये आपके कॉर्निया के है। एकदम अच्छा समझिएगा, तभी आप एग्जाम में बढ़िया लिख पाइएगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा क्या है कहाँ पे, ठीक है। ये आपके जो है ना सबसे ऊपरी परत जो हम देख रहे हैं ना, मेरे आंख देख रहे हैं, आंख में देखिए एकदम, ठीक है। जो आंख वाला है ना सबसे ऊपरी परत जो एकदम पानी की तरह दिखता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसी को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, जो प्रकाश को जो है ना हमारे आंख के अंदर डालता है, ठीक है, प्रकाश के आंख के अंदर डालता है। तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपरी परत जो है ना ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्निया बोलेंगे, ये वाला परत को कॉर्निया बोलेंगे। चलिए, अब दूसरा हम लोग यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि शुरू से ऊपर से लेकर के नीचे तक हम लोग समझेंगे। यहाँ पर दूसरा हम लोग का है परितारिका, जो जिसे हम लोग बोलते हैं आइरिस। यह कॉर्निया के पीछे स्थित एक गहरा पेशीय जो है ना डायफ्राम है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आइरिस समझते हैं, आइरिस कहाँ पे होते हैं भैया, ठीक है। तो ये हम लोग का आइरिस लिखा हुआ है। और जैसे ये आपके कॉर्निया हो गए ना, तो कॉर्निया के बाद ये जो है ना डायफ्राम बना हुआ है ना दोनों तरफ से, दोनों तरफ के डायफ्राम है, ठीक है, दोनों तरफ के डायफ्राम है, जो कॉर्निया के जस्ट बाद एक जो है ना आपको क्या चीज, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है। जो पुतली है ना इधर इधर से नहीं देखते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से व्हाइट कलर का रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जो पुतली जो है ना हमारा छोटा सा, उसको नियंत्रित करता है एकदम सही जगह फिट रखने का, नहीं तो इधर पिछल के भाग जाएगा, इधर पिछल के भाग जाएगा, है ना। तो ये चीज को नियंत्रित करता है।
बाकी समझिए आगे क्या है भैया। एक एक चीज हम इसलिए समझा रहे हैं, ऐसे हम सीधे बता करके भाग सकते थे, ठीक है, कहेंगे छाप लो, पढ़ पढ़ के बता दिए, हो गया। लेकिन समझाने के बाद है ना आपका क्लियर कंसेप्ट रहेगा। एग्जाम में अगर भूल जाइएगा ना तो प्रीतम भैया की आंख याद आ जाएगा और वहां से आप छाप सकते हैं कि सबसे पानी वाला जो भाग बताए थे वो क्या हो जाएंगे, कॉर्निया हो जाएंगे। उसके जस्ट दोनों तरफ से आंख के रोकले रहता है अपना फ्रेम पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइरिस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे परितारिका, आप लोग समझ गए, आइरिस इसको बोलते हैं। अब पुतली को समझिए, यानी कि पुपिल, ठीक है, यह परितारिका के बीच का एक छिद्र है। क्या है, परितारिका जो है ना यहाँ पे बीच का एक छिद्र है। यह नेत्र में जो है, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। क्या है, यह जो है ना परितारिका के बीच का एक छिद्र है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, पुपिल, यानी कि यही हो गया छिद्र, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है तो इस प्रकाश को जो है रोकता है, नियंत्रित करता है, यानी कि ज्यादा आ रहा है तो उसको कम करेगा, कम आ रहा है तो उसको थोड़ा ज्यादा करके आगे भेजता है, ठीक है। तो यही इसका काम है कि ये नियंत्रित करना, यानी ज्यादा को कम। जैसे हम लोग का टीवी घर में यूज होता है तो वहां पे स्टेपलर का यूज करते हैं ना, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग ये पुपिल यूज हम लोग के आंख के प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आते हैं अगला, पुतली समझ लिए, नेत्र लेंस, ठीक है, आई लेंस। यह एक अभिसारी उत्तल लेंस है। हम लोग को अगर आंख में पूछा जाए कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है तो याद रखिएगा उत्तल लेंस होता है, ठीक है। उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, आई लेंस। तो यहाँ पर लेंस है जो अब यहाँ पर आता है प्रकाश, तो इसको रेटिना पर क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है, क्योंकि यहाँ पर तक प्रकाश पहुंच चुका है। देखिए हम लोग पहले शुरू से यहाँ से प्रकाश यहाँ पहुंचे, यहाँ से बाद यहाँ पहुंचे, यहाँ से बाद यहाँ पहुंच गया है प्रकाश। अब थोड़ा सा बाकी हम लोग को प्रकाश पहुंचने में, जिससे दिखने लगेगा। और यह प्रक्रिया इतना फास्ट होता है कि दिखता नहीं है। अब रेटिना का बात आता है, रेटिना, ठीक है। रेटिना क्या है, यह नेत्र के पीछे का भाग है और पर्दे की तरह कार्य करता है। यह वस्तु को वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। कहते हैं कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है ताकि हमको दिखने में सुविधा हो। ये है हम लोग का रेटिना, ठीक है। ये वाला हम लोग का रेटिना हो जाएंगे, बस दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना इसको लिख लीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसके अलावा जो है ना आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ले लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अब अंत में कंक्लूजन तो लिखना पड़ेगा ना जी, ठीक है। 10 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट कितना का है जी, तो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा नहीं जी। या इसका कार्य कैसे करता है, कार्य विधि क्या है ना, क्योंकि डिफिनेशन शुरू में लिखे, पिक्चर भी बना दिए, उसका जो है ना क्या क्या कौन काम क्या करता है ये भी लिख दिए। अब कार्य विधि समझिएगा कि बाहरी वस्तु से आने वाला प्रकाश कॉर्निया से होता हुआ पुतली और लेंस पर पड़ता है, ठीक है। जो बाहरी प्रकाश होता है ना वो किससे आते हुए, यानी कि कॉर्निया से आते हुआ पुतली और लेंस पर पड़ता है। नेत्र लेंस प्रकाश किरणों को अब जो है ना, जो नेत्र लेंस है ना वो प्रकाश की किरणों को जो है ना अपवर्तित करते हैं और उन्हें रेटिना पर केंद्रित करता है। रेटिना में उपस्थित प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, यानी कि रूट्स एंड कोन्स, ठीक है, रूट्स एंड कोन्स, ठीक है, इन प्रकाश संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलकर दृष्टि तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नेवर द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जहां मस्तिष्क इसे सीधा और स्पष्ट दिखाता है। तो ये हम लोग का मानव नेत्र रहा, बहुत इजी कंसेप्ट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका कुछ कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। और हाँ, पहली बार आए हैं वो लोग, 10th स्टार को आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप लोग का डिमांडिंग चैनल है। और दूसरा सिर्फ स्पेशल 10th के लिए ही बनाया गया है, जिसमें सिर्फ 10th के ही वीडियो टोटल चीज के आएंगे, न 9th जो है ना 11th, सिर्फ आपको 10th के। और एक एक 5 नंबर वाला, एक एक 2 नंबर वाला सब कुछ आपको बता देंगे, सब कुछ। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में आएंगे हम नहीं बताए रहेंगे, क्योंकि मेरा खुद 400 से ऊपर प्लस मार्क्स है, तो आपको हम हर चीज बता देंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भैया कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ये आप लोग का टेलीग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे आपको टोटल चीज डाले जाते हैं। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि अगर जो लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार आए 10th स्टार पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके जैसे और प्यारे प्यारे आपके भाई बहन हैं उनके पास भी यह वीडियो चल जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी हाइप का ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग लाइक कर लीजिए, सभी लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके माइंड में किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कहीं से भी डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर जेन्युइन टॉपिक होगा तो 2 दिन के अंदर हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। और सभी लोग लाइक करके आपके जितने दोस्त है आप लोग उसके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी देख सकेंगे और 5 नंबर क्लियर कर सकेंगे। और प्रीतम भैया का भी सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। कर दिए सब कुछ। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय चैंपियन।